अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दान या धन सेवा करने से हमारा फायदा होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फायदा होगा ऐसे सोचकर दान करना सही है या गलत? उत्तर है, देखो, कर्म के नियम अनुसार आप जो कुछ दान पुण्य करते हैं उसका फल तो मिलता ही है, और कई बार गलत यूज होने से पाप कर्म भी मिलता है। तो सबको कर्म का फल मिलना ही है, लेकिन एक है स्वार्थ से करना और दूसरा है निस्वार्थ सेवा करना। जब हमें कोई चीज की आशा रहे, जैसे ये मैं क्लास कराऊंगी तो मुझे सब वाह वाह करेंगे, ये मेरा ग्रुप खोलेंगे तो लोगों कितने आगे हमारी वाह वाह करेंगे, मैं मंदिर में इतना दान करूंगी, मेरी तख्ती लगेगी, मुझे मान शान मिलेगा। ये सब जो भी कुछ स्थूल में किसी को हम मदद करते हैं कि ऐसा सोच के कि भविष्य में ये आत्मा हमारे लिए कुछ करेगी। इवन घर में हम कामवाली रखते हैं, अगर उसको हम स्वार्थ के खातिर पैसा देते हैं कि जैसे मैं अभी इसको इतना पैसा देती हूँ और वो भविष्य में मेरा कोई अच्छा काम कर देगी, हर एक जगह पर ऐसा होता है, यह है स्वार्थ। तो इसमें कभी भी पुण्य जमा नहीं होता। इसको शिव बाबा की भाषा में कहते हैं, यहाँ ही कमाया यहाँ ही खा लिया। अभी निस्वार्थ सेवा, जैसे अभी हमें ज्ञान मार्ग में हम जो भी करते हैं वो निस्वार्थ भाव है। हम जानते हैं, बाबा भी आके क्या कहते हैं, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। तो ये एक जानकारी दी कि ऐसा 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 करने से आपका पुण्य बनेगा। तो हम जानते हैं, लेकिन अगर हम उसका प्रैक्टिकल में कुछ प्राप्त करने के लिए अगर हम करते हैं तो वो जमा नहीं होगा। लेकिन हम निस्वार्थ भाव से कि बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, कोई भी इच्छा नहीं, कोई हमें मान दे या ना दे, कोई कितना भी गलानी करे या खुशी दिले या अप्रिशिएट करे या ना करे, हमें कोई ना, कहते ना क्या, ना खुशी होती है ना गम होता है। हम योग करते हैं जैसे, हाँ, 4-5 घंटा, क्यों सारा दिन पॉजिटिव क्यों रहने को कहते हैं? एक ही चीज है, हमारे वाइब्रेशंस से सारे विश्व का कल्याण होना है। यही है गुप्त दान, जिसको दुनिया में कहा है राइट हैंड दान करे तो लेफ्ट को भी पता नहीं चलना चाहिए। यही है इस बात की, नहीं कि दुनिया में जो अभी चल रहा है इसकी बात नहीं है। अभी यहाँ हम जो भी सेवा कर रहे हैं किसी को पता नहीं है दुनिया में कि हमारा कैसे ये हम पुण्य बना रहे हैं, देवात्मा बन रहे हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन हम करते हैं। हाँ, कई बार
शिव बाबा का हम मैसेज देंगे तो कई बार कई आत्मा गुस्से हो जाती है, कई आत्मा अपशब्द बोलती है। इवन यूट्यूब पर भी देखो, कमेंट में भी कितना बुरा लिखती है, कभी कभी बहुत खराब लिखती है। तो इससे हमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है, हमें पता है, और ना तो हमें सेवा छोड़नी है। तो ये है। तो अभी ये जो कुछ हम करते हैं, कोई आशा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो वो सेवा है। जानते हुए भी हम करते हैं और उसका फल हम अभी स्थूल में एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कर्म के नियम अनुसार फल मिलता ही है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं सिर्फ वो ही एक निस्वार्थ सेवाधारी है, निष्काम सेवाधारी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर नहीं है, तो कर्म के नियम में वो नहीं आते हैं। इसके लिए वो जो भी हमारे लिए आके करते हैं, जो कुछ करते हैं, सारी विश्व को परिवर्तन करते हैं, तो भी उसको कुछ लाभ नहीं होता है, हमें लाभ होता है। तो ये जो भी सेवा हम करते हैं, फायदा होगा। एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म, एक है जानकारी, एक है इच्छा। तो ये बातों को अच्छी रीति खुद को समझना है, तब हम निस्वार्थ सेवा कर सके। क्यों बाबा कहते हैं सेंटर खोलो, पैसा हो तो बहुतों की दुआ मिलेगी। तो दुआ मिलेगी, ये बाबा ने कहा ना कि आप सेवा करेंगे, सेंटर खोलेंगे या बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगे, तो आपको उच्च पद मिलेगा, तो आपको उसका फल मिलेगा। ये कहा ना। अभी हम जब करते हैं तो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, नाम मान शान से नहीं। यहाँ भी यज्ञ में भी कई ऐसे हैं जो नाम मान शान खाते ही काम कर रहे हैं, लेकिन गुप्त सेवा ही हमें पदम गुना फल देती है। तो ये बहुत बहुत कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। उसको जितना हम अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करेंगे और सारे राज समझने के लिए कि बुद्धि को घिसेंगे, उतना हमारा पद ऊंचा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं सुनो, पढ़ो, फिर उसको समझो, उसको एक एक राज को बुद्धि में धारण करो और प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करो। तो ये मंथन वगैरह जो भी करते हैं, उसके लिए कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट लिखकर उसके ऊपर बहुत सारा मंथन कर सकते हैं, चलते फिरते ही करना है। हमारा योग ऐसा है कि हमें चलते फिरते कुछ भी करते, अंदर क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता चलता। योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो कुछ भी दिखावा नहीं है और कोई बोलेगा भी नहीं। हमारी चॉइस है कि मन में क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो ये है फायदा किससे होता है और किससे हम गवा देते हैं। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है। आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है। फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम।
और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी। तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है, वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चले, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।